हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कॉमर्स में फर्स्ट लेसन करा रही हूँ पुष्पालन और लेखाकरण। पुष्पालन को बोलो, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, पुष्पालन को बोलते हैं बुक कीपिंग और लेखाशास्त्र को बोलते हैं अकाउंटेंसी। लेखाकरण भी कहा जाता है इसे। तो सन 1494 में इटली देश के वेनिस नगर के गणितज्ञ ल्यूकस पैसियोली को पुष्पालन का आरंभ किया था। यानी जो पुष्पालन के जनक माने जाते हैं वो ल्यूकस पैसियोली माने जाते हैं। अब पुष्पालन किसे कहते हैं हम? पुष्पालन मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। पुष्पालन को इंग्लिश में कहते हैं हम बुक कीपिंग। बुक का अर्थ है किताब और कीपिंग का अर्थ है रखना। ठीक है, तो इस हिसाब से हुआ पुस्तकों को रखना। नहीं, बुक कीपिंग का अर्थ केवल पुस्तकों को रखना नहीं है, बल्कि जो व्यापार संबंधी लेन देन संबंधी पुस्तकें हैं उनको निश्चित नियम और सिद्धांतों के अनुसार लिखना और रखना बुक कीपिंग कहलाता है। व्यापार में जो लेन देन होते हैं उसको कैसे लिखा जाए और कैसे उसको व्यवस्थित ढंग से रखा जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उसको देखा जा सके, तो वो हमारा कहलाता है बुक कीपिंग। ठीक है, बुक कीपिंग यानी जो रोज़मर्रा के लेन देन होते हैं सबसे पहले उनको लिखा जाता है और लिखने के बाद जो लिखते हैं उसे बोलते हैं जनरल। और लिखने के बाद में उसको अलग अलग उसके खाते बनाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं खाता बही, पोस्टेज यानी पोस्टेज बोलते हैं उसको, लेज़र भी कहते हैं। और लेज़र के बाद में हमारा बनता है तलपट। तलपट को कहा जाता है ट्रायल बैलेंस। तो हमारी तीन चीज़ बनती हैं, एक तो जनरल, लेज़र, ट्रायल। ये जो तीनों काम किए जाते हैं ये पुष्पालन के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद में खातों को जांचना, लाभ हानि की जांच करना, आर्थिक स्थिति की ज्ञात करना, वो हमारा कहलाता है लेखा शास्त्र। अब मैं आपको इसकी विशेषताएं कराती हूँ। पुष्पालन अथवा बही खाते में, यानी इसे बही खाता भी कहते हैं, केवल उन्हीं व्यवहारों का लेखा किया जाता है जो धन से संबंधित होते हैं। यानी जिनका जो धन में लेन देन किया जाता है बुक कीपिंग में, यानी धन से जिनका लेना देना होता है उन्हीं की इसमें प्रविष्टि की जाती है। और इसमें निश्चित नियम और सिद्धांतों का पालन किया जाता है। यानी जो कार्य किया जाता है नियम और सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। इसमें व्यवहारों का लेखा व्यवस्थित प्रारूप में क्रम से किया जाता है। यानी जो भी कार्य किया जाता है व्यवस्थित रूप से किया जाता है और स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं थी। अब मैं आगे ले रही हूँ आपका लेखाशास्त्र या लेखाकर्म। लेखाकर्म को कहते हैं अकाउंटेंसी, ACCOUNTANCY। लेखाशास्त्र किसे कहते हैं? जिसमें वह विज्ञान और कला है, यानी काम करने की वह कला है। और नई नई खोज कहते हैं हम विज्ञान को, और कला कहते हैं काम करने के ढंग को। तो वह विज्ञान और कला है जिसके द्वारा किसी व्यापारिक संस्था के, यानी व्यापारिक संस्था होती है जो व्यापार करती है वो, के व्यवहारों का यानी लेन देनों का लेखा निश्चित शुद्ध तथा स्पष्ट रूप से बहियों में इस प्रकार किया जाता है कि उससे संबंधित सभी विवरण, उनका आर्थिक प्रभाव क्या होगा उस तथा एक विशेष अवधि में वो अवधि के अंत में लाभ तथा हानि, आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सके, तो वो कहलाता है हमारा लेखा शास्त्र। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम सबसे पहले करते हैं जनरल, लेज़र और तलपट। तीन चीज़ें होती हैं आपकी ये, एक तो जनरल, लेज़र और तलपट। इनका जो काम कहलाता है वो हम करते हैं बुक कीपिंग में। और इसके बाद का जो भी काम होता है यानी लाभ हानि ज्ञात करना और समायोजनाएँ करना, आर्थिक स्थिति ज्ञात करना, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सब हमारा जो कहलाता है वो लेखा शास्त्र का काम होता है। इसका मतलब लेखा शास्त्र में उन सब खातों की जांच की जाती है। ठीक है, तो हमारा उसका कार्य, बाद का कार्य जो भी होता है वह हमारा लेखा शास्त्र कहलाता है। एक बात और बता दूँ, पुष्पालन
कोई भी जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी कर सकता है पुष्पालन के कार्य को, लेकिन लेखाकर्म का कार्य वही कर सकता है जिसको खातों संबंधी ज्ञान हो, यानी अकाउंटेंसी का ज्ञान हो, वही इस कार्य को कर सकता है।